आज क्या करना चाहेंगे? कल तो पंचकंद हो गया। आज फ्री डे। क्या करना चाहेंगे? नमो बुद्धाय सर। होता सर आपने एक वीडियो डाला है जिसमें वो जो इंटरव्यूअर है, अब उसका उनका नाम नहीं मुझे पता, वो विज्ञान के बारे में बताते हैं, जैसे जब च्युति होती है फिर प्रतिसंधि होती है। तो सर उस पे अगर थोड़ा सा बताएंगे, मुझे वो पूरी तरह समझ नहीं आया, मतलब वो किसी को विज्ञान भी जो समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो अभिधम्म है। अच्छा तो तभी मैंने उसको ठीक। कहा, आशुतोष को कहा, वो देख के फायदा नहीं है। जी जी ठीक। तो आज फ्री डे है, आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। पंचखंड तो हो गया। सर पंचखंड का रिवीजन थोड़ा सा करेंगे। क्या? रिवीजन सर करेंगे थोड़ा सा, पंचखंड के सारे रूप कितने बार वेदना अभी संधि। अभी तो इतना सारा कह दिया, अभी क्या करना है आपको? कहाँ पे प्रॉब्लम है वो बताओ। फिर से रूप वेदना क्या होता है वही दोहराते, कोई फायदा नहीं है ना। जैसे सर आपने बताया ना फेनु पिंडुकम सूत्र में, मतलब उसमें थोड़ा सा, उसमें जैसे थोड़ा जो सा क्या, फेन उसमें तो है उदाहरण दिया है ना। आपने देखा है उसको? हाँ जी दिन में मैंने देखा था, हाँ मतलब जो तो फेन है वो रूप है। आपने ट्राई किया फैन को? नहीं अभी सूती पड़ा, इस तरह ट्राई नहीं किया। तो आप मतलब ट्राई, देखना उसमें है कि जैसे वो टूट रहा है वैसे हमारी बॉडी टूट रही है, नहीं नहीं वही नहीं, मैंने पहले पूछा। पहले फैन को बनाओ। जी तो कैसे बनाएंगे फैन को? वही जैसे आपने कहा बाल्टी में मैंने बनाया, हमारे पास तो यहाँ पे और कोई ऑप्शन है नहीं। हाँ तो बनाओ ना। जी देखिए अभी कैसा है ना, हमें अगर एक ही मिनट में उत्तर आना चाहिए, वो कभी भी लाइफ में नहीं आने वाला। आप जितना भी सीख लो, मतलब सीखना एक काम होता है कि हाँ हम सीख रहे हैं, अभी सुन रहे हैं, उससे काम नहीं होती है। हमें, जैसे अभी देखिए कोई व्यक्ति था जिसने स्विमिंग का पीएचडी किया, पर वो पानी में उतरा ही नहीं है। पर इतने इतने अच्छी तरह से लिखा है कि कोई भी उसका स्विमिंग बुक लेंगे तो वो स्विमर बन जाएगा, पर ये तो कभी भी पानी में नहीं गिरा है। इतनी अच्छी तरह से उसने सिखा दिया। वैसा हमारा लाइफ हो जाएगा। अगर हम तैरना नहीं जानते हैं तो बुक लिख के कोई फायदा नहीं है। तो पहले हमें ये बुद्ध की जो वाणी है उसमें एग्जाम्पल्स का जो देते हैं उसको ट्राई करना चाहिए। वो होता है कि नहीं होता है देखना है। फिर हमने बहुत प्रयास किए फिर भी समझ में नहीं आती, तब तो ठीक है, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अनीता जी, सॉरी अंजलि जी, वो वही के वही रह जाएंगे। मतलब ऐसा लगेगा हाँ मैंने पढ़ा है पर और कुछ होगा इसमें, नहीं सिंपल है। मैं कल भी यही बताया था कि असार है कि नहीं है, फिर तुच्छ है कि नहीं है, रित है कि नहीं, वो देखना है ना। और कहते भी है, वो इतनी अच्छी तरह से सिखाते हैं, कोई अंधा भी समझ जाए ऐसा सिखाते हैं। तो अगर हम ट्राई ही नहीं करेंगे और हमें रेडीमेड आना चाहिए, वो नहीं आने वाला। इस धर्म में तो नहीं आने वाला। चाहे हम किसी और धर्म में बिलीव करेंगे तो शायद कोई भगवान है करके हम कर सकते हैं। ये तो समन मग्ग मतलब श्रवण की मार्ग है। मतलब यहाँ अपने श्रम से ही कर सकते हैं, किसी के श्रम को ले ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल। तो किसी को फेन पिंडूपम सही तरह से समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरा क्वेश्चन ये है,
आपने क्या ट्राई किया और क्या समझ में नहीं आया? ठीक है ना? अगर हमने ट्राई नहीं किया है तो क्या करें? अभी देखिए वेदना सिंपल है, अभी बबल्स आ रहे हैं, बुलबुले आ रहे हैं। तो अगर कोई सोचिए, मतलब कॉमन सेंस से देखा जाए तो किसी को पानी में भीगना अच्छा लगता है तो बारिश में भीगते हैं। तो रेन तो हो रहा है, पानी तो टपक रही है, पर उसको अच्छा लगता है। किसी को भीगना अच्छा नहीं लगता है तो उसको द्वेष आता है। इसको राग आया है, उसको द्वेष आया है। एक और व्यक्ति है जो जा रहा है पर वो केयर नहीं कर रहा है, अरे आने दो, उसमें क्या करना, अभी हम क्या कर सकते हैं, ऐसे जा रहा है। तो न्यूट्रल फीलिंग है। तो अगर बुद्ध सिखाना चाहते हैं कि 3 वेदना है, सुख वेदना, दुख वेदना, अदुःख सुख वेदना, देख तो सकते हैं। इसमें क्या सिखाना है बताइए? चाहे तो बाहर जाके बारिश में भीगिए तभी समझ में आ जाएगा। वो एक गाना भी है ना, भीगी भीगी रातों में वो कैसा लगता है, वो गाना है ना, वैसे देखिए। तो वहां पे राजेश खन्ना भीग रहे हैं, तो जरा आप भी भीग के देखिए कि आपका क्या हाल हो रहा है, अच्छा लग रहा है, क्या लग रहा है? तो लग रहा है, वेदना है। जब ये भीगना बंद हो गया तो वेदना रहेगा? नहीं रहेगा। सिंपल है। फिर सन्या के बारे में बात कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं, मरीच पूछ रहे हैं कि तुम देख रहे हो मरीच कहाँ होता है? डेजर्ट में होता है। वो भी कहते हैं। अभी बताइए, किसी ने मरीच को देखा ही नहीं है, मिराज को देखा ही नहीं, तब इन क्या कर सकते हैं? तो आपका नाम अंजलि रहना है, आप ढूंढो ना, आपका नाम को ढूंढ के मुझे लेके आओ, अब वो ये व्यक्ति है करके ढूंढ के लेके आ जाओ। ढूंढ सकते हैं? तो क्योंकि वैसे कोई व्यक्ति होता ही नहीं है, सिर्फ पहचान के लिए, इस बॉडी को पहचान के लिए आपको अंजलि रहना करके डाला है। ठीक है, इसमें सिखाने वाली क्या चीज है बताइए? या समझना ना समझ का क्या चीज है? नहीं है। संखार, वो क्या कहते हैं, कदली फल, मतलब ये केले का जो होता है उसका प्लैंटेन। तो केले का अगर वो स्टेम को देखोगे इतना मोटा है, पर एक एक करके खोलते जाओगे तो उसमें कुछ सार ही नहीं है। जैसे ऑनियन है, प्याज, अभी वही है, देखने में इतना मोटा है, खोलते 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 कुछ भी नहीं है। वैसे ही संखार है कि आप जो कुछ भी करना चाहते हो, कुछ मिलने वाला नहीं है। ऐसा लगता है कि आप कुछ कर रहे हो। फिर माया उपमंच विज्ञानम, पत्नी बनी है आप, आपका शादी हुआ है, तो कैसा पता है आपको शादी हुआ है? मतलब रिचुअल्स हुए थे। हाँ जी। सर रिचुअल्स हुए थे तो वैसे। तो रिचुअल्स होने के बाद शादी होगी आपका? ये कैसी बात है? आपको लगता है आपकी शादी हो गया? हाँ मैं, हाँ या ना? सर लगता तो है जैसे। अच्छा, बच्चे हैं? जी। कितने हैं? 2। 2। आप ही का है? सर लगता है। हाँ जी, ऐसा लगता है ना? लगता, ठीक है, पर है तो आप ही का है ना? लगे या ना लगे, लग तो रहा है ना? शादी वादी हुई है उनकी? नहीं पढ़ रहे।
पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? इंजीनियरिंग कर रहे हैं, एक एमएससी कर रहे हैं लड़के। अच्छा, तो इंजीनियरिंग कहाँ पे मिलता है? आप ज़रा देख के मुझे बताएँगे? कॉलेज में एडमिशन लिया इसी साल। हाँ, कॉलेज क्या होता है? एक बिल्डिंग ही है। पर बिल्डिंग तो लगता नहीं है, तो कॉलेज है, तो कॉलेज में इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, तो इंजीनियर बन रहा है आपका बेटा। अच्छा लग रहा है? चला एमएससी कर रहा है दूसरा वाला, अच्छा लग रहा है? एमएससी क्या होता है? एक डिग्री। ना, मास्टर ऑफ साइंस है, ठीक है ना? है ना? तो आपको लगता है आपका दूसरा बेटा एमएससी मास्टर ऑफ साइंस है? लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है। हाँ, कर रहे। तो एहसास हो रहा है कि आपका बेटा है और वो एक इंजीनियरिंग है, वो इंजीनियर है, दूसरा वाला एमएससी है, ऐसा आपको लग रहा है और एहसास भी हो रहा है? जी। अच्छा, आपको पति भी है? जी। तो सच में है ना? ठीक है। हाँ, जो आपको लग रहा है वही विज्ञान है। छूट सकते हैं, अपने पति को छोड़ सकते हो? नहीं। बच्चे को छोड़ सकते हो, बेटे को छोड़ सकते हो, अपने आप को भी छोड़ सकते हो? नहीं, अपने आप को कैसे छोड़ेंगे? वो तो इम्पॉसिबल है। इसीलिए माया उपमंच विज्ञान, विज्ञान जो है वो मायावी है, क्योंकि जो नहीं है उसको पैदा कर दी। ठीक है, चाहे मैं जितना भी कल कहूं कि नहीं होता है, पति नहीं होता है, पत्नी नहीं होता है, सुनने के बाद आपको कुछ लगा कि आप नहीं होते हैं, कोई पत्नी नहीं होती है, ऐसा लगा ना? वीडियो में लगा होगा। कहने वाला भी पागल है, सुनने वाला तो है ही। कहने वाला कहता नहीं, रहेगा, सुन। उसको तो थोड़ी देर के लिए लगा, बट फिर जब सामने आया तो फिर हाँ, वही है ना, वही है। चाहे जितना भी कहे, है ही नहीं है भाई। जैसे मैंने किसी को कहा, समझो मैं बेंगलुरु में महाबोधि सोसाइटी है, समझो मैं कह देता हूं नहीं जाना, छोड़ देगा जाना? तो मैं कहता हूं मंदिर मत जाओ, महाबोधि जाओ, जाएगा? मंदिर नहीं जाना है, महाबोधि जाना है, जाएगा? हाँ जाएगा, क्योंकि अगर वो उसको लगता है कि बुद्ध का फॉलो करूंगा तो जाएगा, है ना? हाँ, अगर उसको होगा। हाँ होगा। अभी मैं कहूंगा महाबोधि मत जाओ, हनुमान के यहाँ पे चले जाओ, जाएगा? नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके क्योंकि मन उसको में अभी हनुमान के ऊपर पता नहीं है। श्रद्धा नहीं है और बुद्ध के ऊपर श्रद्धा आ गई। पर सच में कहिए, ये जो बुद्ध है क्या? वो महाबोधि में करीबन 10 फुट वाला बुद्ध है, वो तो मूर्ति है। वो मूर्ति है। हनुमान जी का 10 फुट वाला मूर्ति है, दोनों तो मूर्ति तो है। मूर्ति। मूर्ति तो ये हनुमान कहाँ से आ गया? विज्ञान में। हाँ, विज्ञान ने क्रिएट किया, है ना? तो पत्थर में किसी ने एक मूर्ति बनाई, उसको हनुमान कहा, और वही पत्थर से किसी ने एक और चीज किया, उसको कहा ये बुद्ध है। दोनों तो पत्थर ही है, पर ये बुद्ध कैसे बने और ये हनुमान कैसे? ठीक है, मैं कहूंगा मैं हनुमान जी का अभी पूजा नहीं करूंगा,
हनुमान जी को उससे कुछ लेना देना नहीं है, आप पूजा करो या ना करो, उसको क्या पड़ी है। कहूँगा आज से मैं छोड़ दिया है, ये हनुमान वनुमान मुझे नहीं चलने वाला। तो मेरी कोई एक रिश्तेदार घर आता है, कहता है राम का नाम जप करो। मैं कहूँगा नहीं, मैं राम का नहीं करूँगा, मैं बुद्ध का करूँगा। उसको बुरा लगता है कि पागल आदमी क्या कर रहा है करके। फिर मैं इसको ऐसे टाल लेता हूँ। फिर मैं बुद्ध की प्रतिमा के ऊपर पूजा करता हूँ, अर्चन करता हूँ, वगैरह करता हूँ। फिर कुछ भी काम नहीं हो रहा। तो मेरा एक और दोस्त आके कहता है, देख प्यारे, तुम पहले से ही ये करते थे, यही करनी चाहिए। और मैं फिर से राम के पास आ जाता हूँ और थोड़े दिन के बाद जो मुझे चाहिए वो होने लगता है। अभी बताइए, मुझे राम के यहाँ पे करना है या बुद्ध के यहाँ पे करना? जहाँ पे आपका काम बना तो आप बोलोगे यही लेते आना एग्जैक्टली, चाहिए। एग्जैक्टली, जहाँ काम मिलता है वही करना है। तो हम सारे लोग सेल्फिश है, जो काम होती है पे अटे रहेंगे। और बुद्ध धर्म ऐसी है कि सेल्फ को ही हटा देगा, सेल्फिश का बात ही नहीं आएगा। अभी क्या करें? इसीलिए मैंने कहा कल परिवार है। हम जितना भी मैं कहूं परिवार नहीं होता है, हमारा परिवार है। सुनने में अच्छा लगता है, हाँ क्या बात करते, सही है। कल बहुत सीरियसली हो गए, फिर वो हो गया, फिर 10 बजे हमारा बंद हुआ, फिर आधा घंटा रहा होगा, फिर उसके बाद में क्या, अगले दिन से वो एक प्रारंभ है। क्यों? क्योंकि हमने ये पंचखंड को देख नहीं पा रहे अपने इसमें। हम तो सुनने में तो देख रहे हैं, पर असली में नहीं देख रहे। ये चक्कर। एनीवे, आपने अच्छा किया, बाकी लोग ऐसे ही सुन रहे हैं। एक ने तो पूछ लिया, जितना इनका क्या कहते हैं, डांट पड़नी है पड़ जाएगी, हमें तो क्या करना है, बैठ गए आराम से। थैंक यू अंजलि जी, आपने ऐसे पूछा तो मैंने नहीं नहीं पूरा सर, थैंक्स पूरा आपका आपसे। पंचखंड का, सॉरी, ये पेन पिंडोपम का बता दिया। अभी बताओ आपको क्या चाहिए इसमें? नहीं एक्चुअली जब आपने पहले पढ़ाया तब मैं इतना सीरियस नहीं थी, टू बी ट्रू, तब मैं इतना मतलब इतना रेगुलर भी नहीं थी। तो मैंने कल सुधा सेंट्रल से थोड़ा-सा मैंने नेट पे देखा, मैंने कहा मैं थोड़ा देख लूँ। हाँ, इंग्लिश में लिखा था, वहाँ थोड़ा शॉर्ट में ही लिखा था, तो मैं वही जानना चाहती थी कि उसमें देखना क्या है? मतलब उसमें ये भी था केले का ये जो है एक लेयर बाय लेयर उठाना वो, तो अंदर फिर कुछ भी नहीं, अंदर से फॉलो होता है। संखार में कुछ नहीं होता है। हाँ, हाँ, अगर वही। अब आपका बेटा जो इंजीनियरिंग कर रहा है, इंजीनियरिंग करने के बाद उसको कुछ कॉलेज के बारे में याददाश्त रही, मतलब जितने उसने एफर्ट डाला है, वो यूनिवर्सिटी में उसका सर्टिफिकेट वगैरह आने के बाद वो केयर ही नहीं करेगा। अब अगला चीज होगा, एमएससी कहाँ से, एमएस कहाँ से करें या मास्टर्स कहाँ से करें, कोई इसको देखेगा भी नहीं। इतना जो इसने प्रयास किया इंजीनियरिंग का, कोई पूछने वाला नहीं। कौन सी इंजीनियरिंग करे, कंप्यूटर साइंस? जी। अभी तो ट्रंप ने इसका ट्रंप कार्ड निकाल दिया। हुँ, अभी इसका काम तो मिलना बहुत मुश्किल है। क्या करें? क्या करें? देखते क्या होगा। H1B के लिए तो अभी तो नामुमकिन है। ऑस्ट्रेलिया में तो काम नहीं मिलती है। न्यूजीलैंड में आईटी है ही भी नहीं है। तो एक ही बचा था जर्मनी, वहां पर भी रोक लग गई। अभी इंडिया में ही काम करना है, बाहर नहीं जा सकते। क्या करें? और एआई भी आ गई है। एआई की आ गई है, वो आ ज़्यादा गई। ही है। हाँ, इतने सारे आ गए, अभी क्या करें बताइए। तो आपको अभी टेंशन होता होगा, मेरे बेटे का क्या होगा। नहीं सर, इसी साल लिया है एक्चुअली उसने, और कोई ब्रांच भरा ही नहीं, उसने बोला मैंने यही करना, मैंने कहा ठीक है करो देखो फिर। हाँ दीदी, वो तो 4 साल गुजर जाएगा, फिर आपको चिंता तो रहेगी कि मेरा बेटा अभी इंजीनियरिंग बनेगा, बनने के बाद क्या होगा। है ऐसा?
नहीं सर, इतना नहीं है। छोटा मतलब थोड़ा सो है, थोड़ा तो है। हल्का सा। तो दोनों में से किसका ज्यादा चलता है इसे सोच विचार में? पति का ज्यादा इसके ऊपर चलता है या आपकी चलती है? मेरे उनका ही, मेरा नहीं। जब से मैं मतलब इसमें आई तो तब से मुझे इतना नहीं है। तो आपने विराग कर दिया, मतलब अपने बेटे और उनके पति को उनका छोड़ ज्यादा दिया। चलता है। उनका ज्यादा चलता है तो उनका जो जो सामने आता है वो करते जाओ, मैंने वही कहा। हाँ, वो तो रहेगा क्योंकि वो पैसा नहीं कमाएगा गवाएगा, सो इसीलिए तो उसको तो चिंता रहेगी आपके पति को। तो इंजीनियरिंग के बाद क्या करना चाहता है? जब करेगा सर फिर खुद ही देखेगा क्या करना है। अच्छा, इतना नहीं ज्यादा। इसलिए पूछा। इसमें पूरा 5 खंड है, बताइए कौन सा 5 खंड है? इसमें इंजीनियरिंग में मतलब कॉलेज अभी जो मैं या इतना बात किया ना, इसमें पूरा 5 खंड है। तो आइडेंटिफाई कीजिए इसमें कौन सा पंचखंड रूप कौन सा है, वेदना कौन सी है, संज्ञा कौन सी है, संखार कौन से है, विज्ञान क्या? रूप रूप तो रूप तो इंजीनियरिंग ही है ना एक। सही है। मतलब वेदना वेदना, वेदना है। जब तक नहीं मिला था तो तब तक बड़ा दुख हो रहा था क्योंकि इसमें काफी प्रोसेस लंबा है। तो जब मिला तो अच्छा लगा, सुखद वेदना आई जब एडमिशन, जब उसका सिलेक्शन हुआ। और अभी तो दुख आ रहा है। नहीं, अभी मुझे दुख नहीं आ रहा, अभी गया है। मैं अभी अभी 4 साल के पार नहीं, कर चुकी अभी हूँ। ना, अभी आपको न्यूट्रल आएगा या दुख आएगा? फिलहाल तो न्यूट्रल ही है। मतलब हाँ, फिलहाल मैं सोचूं ये तो करेगा फिर उसको तो सही देखेंगे, तरह वो से भी वेदना तो देखेंगे। हो रही है। हम्म, तो संज्ञा क्या कहती है? संज्ञा तो संज्ञा तो पहचान हो गई ना, वही हाँ, तो इंजीनियरिंग है। तो वो इंजीनियरिंग। तो हटने वाली नहीं है ना? तो फिक्स्ड है कि नहीं? तो आपका बेटा तो इंजीनियर बनेगा, है ना? मरते दम तक उसका इंजीनियरिंग ही होगा, मरने के बाद भी इंजीनियरिंग मर के बन के ही मरा है, ऐसे है कि नहीं? तो ये वही संज्ञा है। संखार क्या है? एग्जाम लेना जो है वो संखार है। और विज्ञान क्या है? जो इंजीनियरिंग का एहसास दे रहा है ना, वही विज्ञान। ये पूरे की पूरी 5 खंड जो है ये फेक है, मतलब इसमें कुछ सार नहीं है। आसार आसार यही हुआ ना। आसार है क्योंकि अभी देखिए, अभी इंजीनियरिंग तो बन गया, उसके बाद में क्या करेगा? वही स्टार्टिंग पॉइंट में जैसे था, 12th में जैसा था वैसे ही इसका हो गया। अभी 12th में भूखा था, अभी 12th हो गया, अभी इंजीनियरिंग में आया, अभी 4 साल गुजरेगा इसका। फिर उसके बाद में वही हाल है। फिर हाथ डाल ऐसे देना शुरू। फिर हाथ ऐसे फैल के बैठेगा। फिर उसके बाद में एमएस करेगा कहीं पे। तो करने के बाद फिर हाथ ऐसे पकड़ के बैठेगा। फिर उसके बाद में काम वाम मिल जाएगा। तब तक गो शायद ट्रम्प भी चला गया होगा, फिर डेमोक्रेट आ जाएंगे यूएस में, तो H1B का फिर बौछार हो जाएगा। शायद आपका बेटे को अमेजोन में मिल जाए या गूगल में मिल जाए, कहीं तो मिल जाए, है ना? कंप्यूटर साइंस वाला है। तो मिल गया तो शादी हो जाएगा उसका अमेरिकन से। मे बी वेस्ट कोस्ट या ईस्ट कोस्ट, कौन सी कोस्ट में तो मिल जाएगा। मिलने के बाद ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। फिर उसके बाद में बच्चे बन जाएंगे। बस इतना ही होगा। ये पूरा पंचखंड है, कहीं पर भी कुछ भी नहीं है। तो अगर आप 15 साल के बाद ढूंढोगे, आज जैसे ढूंढ रही हो वैसे ही ढूंढते रहो। किसको? बताइए, अभी आप किसको ढूंढोगे? बेटे को। पहले पत्नी को ढूंढो, फिर माँ को ढूंढो। आपका कोई बहन है? जी। बहन को ढूंढो। वो मिलने वाले नहीं है। आप मुझे ये बताओ, अभी आप माँ हो तो आपकी बहन के लिए माँ हो,
नहीं। सिर्फ आपके बेटे के लिए माँ हो, तो कैसे पता है आपको ये बहन के लिए माँ नहीं बनना है और बेटे के लिए बनना है? बड़ा जटिल है से। हाँ जी। बड़ा जटिल है, यहीं पे समझ जाना चाहिए कि ये सब फेक ही है। एग्जैक्टली तो विज्ञान का खेल है। अभी वो जो चाहिए वो आपको एहसास दे रहा है। अभी बहन का एहसास चाहिए, बहन का देता है। आपका पति आ गए तो पत्नी बन जाएंगे आप। जैसे कोई ड्रामा में समझिए, एक टेबल था, एक ही टेबल था, क्योंकि वो डायरेक्टर के पास पैसा नहीं था और कंजूस साला है ना, वो चेयर का इंतजाम नहीं किया। तो उसने कहा देख ऐसा है, मेरे पास तो पैसा नहीं है पर हमें मूवी तो बनानी है। तो टेबल के पास खड़े हो जाते हैं। तो इस सीन में हम 4 लोग टेबल के पास खड़े हैं। दूसरे सीन में एक जो हीरो है वो टेबल में बैठ जाता है। तो क्या हो गया, चेयर बन गया, है ना, कोई बैठता है तो चेयर बन गया। और हीरोइन जो है इसकी हाथ पकड़ के हुई खड़ी है, तो क्या हो गया, इसका एक सीन बन गया। मतलब टेबल है एक ही, पर लास्ट सीन में टेबल बना, इस सीन में चेयर बना। और ये जो हीरोइन जो है वो उसके गोद में बैठ गई। ठीक है, तो टेबल के ऊपर कौन है, हीरो है। हीरो के ऊपर कौन बैठी है, हीरोइन बैठी है ना, इस सीन में। तो आप इसको क्या कह सकते हैं, एक के ऊपर एक बैठा है। फिर उसके बाद में इसको हटा देते हैं और टेबल को उल्टा कर देते हैं, पूरा उल्टा। अभी वहां पे 4 लोग, 4 जिसका पैर है वो खड़े हो जाते हैं। इसको क्या कहेंगे, अभी टेबल तो चला गया, अभी चेयर भी चला गया। वैसे ही कभी कोई पति बनता है, इस सीन में ये व्यक्ति पति बनता है। दूसरी सीन में वही जो पति बना था वो बेटा बनता है। और तीसरी सीन में वही जो बेटा बना था भाई बन जाता है। और ये तीसरा सीन खत्म होते ही चौथे सीन में इंडियन बन जाता है, भारतीय, क्योंकि इसके आधार कार्ड में तो भारतीय है, उसका वोटर आईडी भी है, पासपोर्ट में इंडियन है, भारतीय बन गया। पांचवा सीन में पिता बन जाता है। और छठवां सीन में महाराष्ट्रियन बन जाता है या हिंदी वाला बन जाता है। और सातवां सीन में इसने लव मैरिज कर ली, वो तो क्रिश्चियन है और ये हिंदू है, तो रिलीजन बन जाता है। मतलब उसको पूछेंगे तुम्हारा रिलीजन क्या है, वो कहेगा मैं हिंदू हूं। और उसको पूछेंगे कि तुम्हारा रिलीजन क्या है, वो कहेंगे क्रिश्चियन है। अभी ये हिंदू और क्रिश्चियन की शादी हो गई तो बच्चे हो गए। तो बच्चा जो आया है वो बच्चा बना है, बच्चा तो नहीं है पर बना है। अभी उसका रिलीजन क्या है, क्योंकि इसका हिंदू बाप है तो हिंदू बन गया। अगर क्रिश्चियन बाप है तो क्रिश्चियन बनेगा। माँ तो हिंदू है पर क्रिश्चियन बाप है इसलिए क्रिश्चियन बनेगा। तो एक फेमिनिस्ट आती है, वो कहती है कि ये कैसा, अभी माँ का ये आना चाहिए, ये पिता का क्यों आता है। वो झगड़ती है, सुपर्ब है, क्योंकि वो ड्रामे में कुछ भी कर सकते हैं। ये विज्ञान का यही खेल है। ये तो पूरा ड्रामा चल रहा है। जैसे चेयर टेबल बन जाती है, टेबल और कुछ बन जाती है, वैसे ही आप अभी अपने बहन के लिए बहन हो, पति के लिए पत्नी हो, बेटे के लिए माँ हो, पड़ोसी के लिए पड़ोसी हो और अपनी माँ के लिए बेटी हो। पर
ये कौन सा भी आप नहीं हो। जैसे टेबल का हाल है, आपका वही हाल। अब मुझे बताओ, पत्नी उठा के लेके आओ, मुझे अंजलि रहना पत्नी वाला चाहिए, मिल जाएगी? तो इसी को मरीच कहते हैं, मिराज। ढूंढते रह जाएंगे। चलो छोड़ो, अंजलि रैना को ही लेके आओ। तो क्या फायदा है? आप खुद को भी नहीं लेके आ सकती, फिर भी आपके पास बच्चे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रही। और आप कहती है कि वो इंजीनियरिंग कर रहा है कि एमएससी कर रहा है। कैसी मुमकिन है? कभी सोचा है? यही पंचखंड का खेल है। इसका जो उपादान है, इसको कहते हैं उपादान खंड दुख। दुख क्यों आता है कि आप पति बने हो या पत्नी बनी हो, यही दुख है, क्योंकि आप पत्नी है भी नहीं है। जो है अगर बन जाता है तो ठीक है, जो नहीं है वो बन गया तो क्या होगा? दुख तो होगा। तो इसका क्या करें? क्या करो? क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, सार नहीं है। मन में काट लो, बहन को भी काट लो, बेटी को भी काट लो, पत्नी को भी काट लो, मां को भी काट लो, तो शांत हो गया। तो उपसमाय शांत, अभिन्याय। क्योंकि मैंने देखा कि जो लोग दुख में है, पति को बचाने में या पत्नी को बचाने में या बेटे को बचाने में या बेटी को बचाने में ही जुड़े हैं, या इंडियन बनने में या अमेरिकन बनने में या ऑस्ट्रेलियन बनने में या कौन से भी बनने में पड़े हैं, है ना? तो ये दुख है कि नहीं है? है। कोई सासू माँ है तो कोई सास तो बनी है, तो कोई तो बहू है इसीलिए सास बनी। अगर बहू ही ना होता तो सास हो सकती है। अगर ससुर है तो ससुराल है, अगर ससुर नहीं तो ससुराल के तरीके। देखो, ये पूरा ड्रामाबाजी है, जैसे एक चेयर और टेबल की कहानी है। कभी टेबल ने चेयर बना, थोड़ी देर के बाद चेयर ने टेबल बना। जब ये टेबल बना सब लोगों ने कहा टेबल है, जब ये चेयर बना सब लोगों ने कहा ये चेयर है। पर वो ना टेबल है, वो चेयर है। ऐसी ही ना बेटी हो, ना या पत्नी हो, या माँ हो। ऐसे फिर आते हैं लड़की और लड़का, कोई होता भी नहीं है। बॉडी का जो छेद है उसको देख के कह रहे हैं कि ये लड़की है, और एक छेद कम है इसलिए कहते हैं लड़का है। पर किसी को भी पता नहीं है सच में कोई ऐसा होता है तो भी नहीं होता है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि गम धम्म मैथुन, क्योंकि मैथुन जो करते हैं वो आखिर पागल लोग ही हैं। क्योंकि इतनी नासमझ है कि वैसा कुछ होता भी नहीं है। इसीलिए उसको कहते हैं गम धम्म। क्यों? इसमें 4 प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम यह है, छेद के पीछे पड़े हैं। दूसरी प्रॉब्लम है, जो नीचे से आता है उसको कहेंगे बेटा या बेटी, ये तो पागलपन है। और तीसरा जो है वो इसको इतनी हवस में डाल देता है, इसे बचना नामुमकिन हो जाता।
और चौथा प्रॉब्लम ये है कि ये आगे बढ़ने नहीं देता। ये 4 प्रॉब्लम, इसीलिए बुद्ध कहते हैं गम धम्म। क्योंकि अगर आपको समझ में आए कि कोई लड़की नहीं होती है, बॉडी लड़की का होती है, पर लड़की करके कोई होती नहीं। तो लड़का करके कोई होता है? कभी नहीं होता। बॉडी लड़का का है, सही बात है। एज फार एज द बॉडी गोज, स्काई जो है वो कह सकते हैं, इसको ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं जैसे इसने शादी किया तो ये पति बन गया, पर एक्चुअली में पति नहीं होता है। वैसे ही इसका काय में प्रॉब्लम है, इसीलिए इसको कहेंगे ये पुरुष है या स्त्री है। कुछ भी कर सकते हैं। अभी देखिए ना, महिला कहते हैं, कौन है पता नहीं। लड़की कहते हैं उसी को, फिर स्त्री कहते हैं। अगर उर्दू में बात करेंगे तो औरत कहते हैं। ये क्या होता है मुझे भी पता नहीं। फिर बीवी कहते हैं उर्दू में, और हिंदी में पत्नी कहते हैं। इतने नाम हो गए एक बॉडी के ऊपर। अभी मुझे एक बात बताइए, मैं आपका नहीं कह रहा हूं अंजलि जी, ये स्त्री और महिला में क्या फर्क है? क्या फर्क है? लैंग्वेज डिफरेंस है, बाकी है तो एक ही पर आपको बॉडी। क्या लगता है, आप स्त्री हो या महिला हो या दोनों हो? कहना मुश्किल है आपके, तो उलझ गया सारा मामला। उलझ के। अभी आप लड़की हो या महिला हो या स्त्री हो या क्या हो? किसी ने आपको स्त्री कहा, आपने माना। किसी ने आपको महिला कहा, आपने माना। किसी ने लड़की कहा, आपने माना। अभी इंग्लिश में आंटी भी कहते हैं, आप आंटी हो? हाँ तो कहो ना, आप तो हाँ मानते हो, पर अभी यही ये कर रही है, मानती हो ना? हाँ, अंजलि आंटी जी कैसे हैं, तो आप हाँ तो कहेंगे। तो आपने आंटी कैसे माना? और टीवी में एडवर्टाइजमेंट भी आता है, फेयर एंड लवली वाला। वो कहते हैं नहीं, वो कौन सी सोप वाला आता है, शायद हमाम सोप है या कौन सा सोप है, संतूर सोप है, कौन सा भी तो है, तो आता है। वो एक जाति रहती है, वो कहती आंटी, तो टेंशन हो जाती है कि आंटी कैसा हो गया, क्योंकि वो आंटी का मतलब शादी हो ओल्ड। चुकी है, ओल्ड है। तो ऐसा है। आप कौन सी है? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं, पर आप मानती हो कि नहीं मानती हो है करके? तो कौन मान रहा है? विज्ञान। एग्जैक्टली, यार नहीं मान रहा। अभी मुझे बताइए, अभी मुझे आपको क्या सीखना था फिर? आपने कहा मुझे बताओ, अभी तो मैंने पूरा बता दिया। अभी आपको कितना समझ में आया फिर एक्सपीरियंशियली? अभी करने के बाद ही समझ आएगा, ये तो हाँ, किया नहीं। एग्जैक्टली। तो आपको क्या करना है, आराम से बैठना है, सांस के ऊपर आपका ध्यान रहे, तभी भी ये विपස්සना कर सकती। नहीं तो मैं जितना भी कहूंगा समझ में तो आ जाएगा, हाँ ये है, ये सही है, सही है। पर इसलिए 18 घंटे का सांस चाहिए, इसीलिए चाहिए, और किसी के लिए नहीं चाहिए।
तो जब भी हम सांस के साथ रहते हैं, मतलब मन को काबू में लेके आने के लिए उसका जो एनर्जी सिस्टम है सांस, वही पकड़ लो, कहीं नहीं जाएगा। फिर बिठा के ये दिखाओ, देख भाई क्या है। फिर उसका जो इल्यूजन है चला जाएगा। अगर सही तरह से वर्क हो गया, पहली चीज ये होगा, अंजलि रैना मर गई, क्योंकि वो सिर्फ स्टिकर है और सारा रिलेशनशिप वो स्टिकर के ऊपर ही। वो पूरा चला जाएगा। तभी इतनी खुशी हो जाएगा कि इतना भारी सामान लेके जा रहे थे कि कभी मुझे पत्नी बनना है, कभी मुझे बेटी बनना है, कभी मुझे पड़ोसी बनना है, कभी मुझे माँ बनना है, कभी मुझे बहन बनना है, ये सब चला गया। अभी मुझे कुछ भी नहीं बनना है। ठीक है, जिस दिन आपको ये याद आ जाएगा, ये समझ में आ जाएगा, उस दिन आप आईने के सामने खड़े हो जाएंगे और अपना पूरा बॉडी को सर से ऊपर से लेकर नीचे तक देखेंगे। ये लगेगा ये क्या हो रहा है। ये जैसे पेड़ पौधे होते हैं वैसे आ रहे हैं। एक पेड़ है में पत्ते आते हैं, गिर जाते हैं, वैसे ही हमारा बाल है, आते हैं, सफेद होते हैं, फिर गिर जाते हैं, या रोज गिरते रहते हैं। ये हमने देखा। फिर झाड़ू लगाते वक्त हमने देखा कि इतने सारे जो त्वचा के जो पाउडर है वो गिर रहा है। अच्छा, ये हो रहा है, ये हमने देखे। ये ड्राई स्किन भी कहते हैं इंग्लिश में। वो स्किन ड्राई है तो आपसे क्यों गिर रहा है? क्योंकि वो आपके टिकेगा ही नहीं है, गिर रहा है। दांत गिर जाते हैं। चेहरा पहले स्किन टाइट रहती है, फिर एज होते होते टाइटनेस कम हो जाती है, फिर ये सब ऐसे होने लगते हैं, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर दांत दो तीन दांत गिर जाएंगे, ऐसा होना शुरू हो जाएगा। या डेंटल इम्प्लांट लगाना पड़ेगा या कुछ तो करना पड़ेगा मरम्मत का। सब एक एक साल एक टूटता जाएगा। तो बाद में कॉन्शियसनेस वहां से चला जाए। फिर इसको कचड़े के डब्बे में डालेंगे, 50,000 डिग्री टेम्परेचर में जला देंगे। इतना ही काम। ऐसा आप जिस दिन देखोगी उस दिन शांत हो जाएगा। आशा करता हूं आपको ऐसा ही हो जाए। और कुछ सेवा? बस सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। नो प्रॉब्लम। और किसी का? हाँ जी, विनोद जी, आपका म्यूट है, म्यूट निकालो। आ गया। अभी बड़ा अंजलि जी, थैंक यू। ये जो प्रश्न पूछ करके इतने सारे बातें याद आ गई पंचखंड के बारे में, देखने नाम और रूप में, सांस में। गुरुजी, मैं दूसरा वीडियो देख रहा था कि उसमें आप उनको बता रहे थे कि आप सांस में पहले करो, इसके बाद में विपස්සना करो। वो टेक्निक वो बता रहे थे। वो रविंद्र जी का भी मैंने सुना
वो उसकी वो 2 महीने की थी। आपने भी कभी कहा कि वो पहला साँस में ही रहना है, दूसरी तरफ नहीं जाना है, शायद किसी की किसी तरफ से काम आती होगी। तो अभी जो आप बोल रहे थे पंचखंड की जो बात है, तो हम लोग ये धातु के माध्यम से उसको देखें, तब भी ये चित्तानुपसना के वो जो गोल्स हैं, जैसे कि नाम और रूप ये नहीं है बोल के वेदना की जो सब अभी बात हो रही थी, उसको मीट कर सकता है कि नहीं कर सकता, कि जैसे धातु की तरफ से देखो तो। दूसरी बात, जैसे कि हम सांस में देखते हैं, तो सांस में देखते देखते कि एक तो मेन फोकल पॉइंट सांस में रहेगी, तो सती की जो बात होगी तो सांस देखते देखते कभी 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 क्या, यूजुअली जैसे मैं होल बॉडी में एक एनर्जी की फील करता हूँ, तो एनर्जी की फील होना सांस की अवेयरनेस में ही मैं हूँ, क्योंकि मैं यहाँ नहीं देखूं तब भी वो एनर्जी के रूप में वही तो मेरे शरीर में जा रही है करके, उसके आधार से जहां पर वो मेरा अवेयरनेस चला गया, वहां भी मैं इसी तरह से वो धातु के रूप में या पंचखंड के रूप में देखूं। ये कैसे मेथड इसमें यूज करना अच्छा रहेगा, कैसे जाना होगा? वेरी गुड, अप्रिशिएटेड। कि पहले ये है कि पूरी बॉडी में सांस आना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं यहाँ देखना है, वो है ही नहीं है। तो अभी शुरुआत के लिए यहाँ देख सकते हैं, टू बिगिन विद। फिर अगर देखा जाए, जैसे हम सांस लेते हैं तो छाती फूलती है, पेट भी फूलता है, फिर पेट अंदर जाता है, छाती अंदर जाता है, नाक से आ जाता है। तो कैन आई सी कि यहाँ से कहाँ तक जा रही है, तो हम पेट तक देख सकते हैं, पहली चीज। और पॉक ट्रेडिशन या बहुत सारे ट्रेडिशन में ये बताया जाता है कि पेट को देखो, अच्छा है, तो वो सब। गुरुजी मैं 1 मिनट ले लूं, ये ढोका खोल लूं, कोई आ रहा है जो, एक सेकंड गुरुजी, सॉरी। नो नो प्रॉब्लम। जी गुरुजी, सॉरी। हाँ, नो प्रॉब्लम। तो अभी स्टार्टिंग में मुझे ये देखना है कि सांस में क्या होता है। थोड़ी देर के बाद सांस चली जाती है, उसके बाद में जो हम एनर्जी कहते हैं, प्राण का आ जाता है पूरा बॉडी में। मतलब 3 भाग है। पहली भाग ये है कि जस्ट एयर, वायु। दूसरी है प्राण, ठीक है। और तीसरी है अनिल, मतलब ऑक्सीजन। तो जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना रह जाती है। पर जब भी प्राण पूरी तरह से आने लगती है, तभी एनर्जी सेंटर्स में शेकिंग होता है। तो कभी कभी हमारा बॉडी ऐसा 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 होना शुरू कर, और एनर्जी आते आते इसको ऊर्जा भी कह सकते हैं। तो एक खुशी आती है, क्योंकि यू फील एनर्जाइज्ड। जो थकान थी या कुछ तनाव थी, सब चला गया। तो द बॉडी, जो काय है, रूप का ये वाला स्थित हो गया। मतलब अभी ना पेन है, इसमें कुछ भी नहीं है, खुशी है। फिर मन का भी जो स्टेट है, नाम का है, वहां पर भी खुशी का एहसास हो रहा है। तो पहला हमें ये करना है। 18 घंटे का क्यों, से कम क्यों नहीं, 1 ही घंटे का क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे हम गोयंका जी का सीख के आए हैं, 1 घंटे कर सकते हैं, पर वो स्टार्टिंग पॉइंट है।
नहीं तो हमें आंख बंद करके बैठना पड़ेगा, वो तो हर दम नहीं हो सकता। तो हमें शिविर ही जाना पड़ेगा और कुछ नहीं कर सकते। तो पहली चीज ये है कि बुद्ध धर्म में दो चीज होता है, एक समता होता है, एक विपश्यना होता है। पहले समता के लिए तो सांस के ही देना पड़ेगा और कुछ इससे न्यूट्रल कुछ भी नहीं है। तो हम एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को ले रहे हैं जो हरदम है। अगर सांस बंद हो गया तो ऊपर चला गया, मतलब वो मर गया। ये तो सिंपल है। सुई को लेते हैं। अभी मन मतलब क्या है? मन मतलब ये है कि जो एहसास करता है, तो ये क्या एहसास करेगा? ये सांस का ही एहसास कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? तो इसको आनापान इसलिए कहते हैं कि आन का मतलब है जो अंदर गया है, अपान का मतलब जो बाहर आ रहा है। तो अगर इसमें हम रह जाते हैं तो एक एडवांटेज ये है कि आपको कोई भी वस्तु लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर दम तो सांस तो है ही। तो पहला स्टार्टिंग पॉइंट ये है। थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर मतलब 4-5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, जितने भी घंटे हो गए, समझो 4:30 बजे से हम उठे हैं, या 5 बजे उठ गए, या 3 बजे उठ गए, पर बेड में ही पड़े हैं, नो प्रॉब्लम। ऐसा नहीं कि हमें बैठ के देखना पड़े ना। 4 पोस्चर्स है, चारों में से लेटे हुए कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? देखना तो सांस को ही देखना है, तो लेटे लेटे भी देख सकते। तो पूरी बॉडी में जो ऐसी ऐसी जैसे बच्चे बच्चे को ऐसे गोद में करते हैं, वैसे आपको आने लगता है। तो वहां से लेकर समझो करीबन नहाना वगैरह वगैरह, खाना, ये सब लेते हुए भी अगर मेरे मन सांस को देख रहा है, पूरी एक दिन देखा समझो, किसी भी तरह पूरी, अगले दिन टिक जाता है अपने आप। क्या मजा आता है! टिक गया। अभी हमें प्रयास करने की जरूरत नहीं है, एक ही दिन का प्रयास किया हमने। अभी ये जो टिका है 3 दिन तक टिका रहेगा। आपको पता भी चलेगा, अरे मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, फिर भी सांस के ऊपर ही है, क्या बात है। फिर अपने आप कम होता है, इस बार ऊपर चला जाता है, तो खुशी चला जाता है, इसके बदले में सुख आने लगती है। बॉडी में क्या तरंगे आते हैं! आप विपश्यना 50 बार करो और ये देखो, इसमें इतनी फर्क आती है कि लगता है कि इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है। क्या मजा आता है! और 7 दिन तक रहती है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर के बाद में पूरा बॉडी का कुछ भी फीलिंग नहीं है, मन का भी फीलिंग चला गया। इतना इक्वानिमिटी आ गया, समत्व। जैसे एक तराजू है, वेइंग स्केल, जहां पे दो आप एग्जैक्ट पीस रखेंगे तो कहीं ऐसा ऐसा नहीं होता है, वैसा हो गया है। अभी आपको 1 महीने तक कुछ भी नहीं करना है, ऐसे टिका रहेगा। चाहे किसी का शादी हो रहा है, किसी का डिवोर्स हो रहा है, कोई मर गया है, कोई किसी का काम चला गया है, फैमिली वाले का कुछ चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो डिस्टरबेंस ही नहीं लगेगा। तो यहां तक आप आ गए। इसके बीच में
है ना? अभी यहाँ तक तो आ गए, आपको पता चल जाएगा अभी मेरा मन टिका हुआ है। इसके बीच में विपश्यना घुसा सकते हैं इसको। कौन सा भी ले लो, धातु ले लो उसका एक्सपीरियंस हो जाएगा, आयतन ले लो उसका एक्सपीरियंस हो जाएगा, पंचखंड ले लो एक्सपीरियंस हो जाएगा, कौन सा भी ले लो हो जाएगा, क्योंकि मन इतनी स्टिल है कि विपश्यना अपने आप हो रहा है। इस सिर्फ लेके आना है। जैसे जैसे मैं नाक के छेद देख रहा हूं, मैं ऐसे बैठा हूं, समझो सेकंड ध्यान में हूं, खुशी हो रही है, सांस को देख रहा हूं, ऐसे देखते 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 नाक का छेद बढ़ता जाएगा, फिर ये सारा एक स्केलेटन दिखना शुरू हो जाएगा। पहली बात डर लगेगा, फिर ऐसा देखता हूं ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, जहां पर भी देख रहा हूं सिर्फ स्केलेटन है। बाप रे ये क्या है? फिर समझ में आ गया इसमें कुछ भी नहीं है। तो रूप में क्या है? हड्डी है, और क्या है? ये हमने देख लिए। तो वेदना क्या हो रही है? कुछ भी नहीं। हड्डी देख के क्या होती है? कुछ नहीं होती है। फिर हड्डी को देखता बैठा, तो एक एक हड्डी को सेपरेट कर सकते हैं। अभी साइड में रखा तो देखता हूं कोई रूप करके होता भी नहीं है, तो सीधा रूप ध्यान में पहुंच गया, आकाश आ गया। क्योंकि ये हड्डी तोड़ देंगे तो क्या आता है? आकाश ही तो आता है, और क्या आएगा? तो ऐसा करते करते 8 ध्यान तक पहुंच जाएंगे। आपको पता चल जाएगा हाँ मैं यहां तक पहुंच गया हूं। इसमें कोई आश्चर्य या कोई ताज्जुब होने की जरूरत नहीं पड़ती। समझ में आज यहां तक आ गए हैं। कैसे आए वो भी समझ में आता है, क्योंकि आपने ये किया, ये रिजल्ट मिला। तो आपको फर्स्ट ध्यान पे आ जाएंगे, समझ में आता है ये फर्स्ट ध्यान है। क्यों? कैसे? सांस को छोड़ेगा ही नहीं वो। आपका कोई वितर्क विचार सिर्फ सांस के ऊपर, बाकी कुछ मन में कुछ भी नहीं आ रहा है। समझो बास्किन रॉबिन्स का आइसक्रीम दिख रहा है मुझे। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में मैं वहां जाता, आइसक्रीम खा लेता। अभी मुझे वो आइसक्रीम ही नहीं दिख रहा है, क्योंकि सांस के ऊपर इतने बैठा हूं, ये इतना मजा दे रहा है कि मुझे आइसक्रीम लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ रही। बट नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस आई वुड हैव टेकन एन आइसक्रीम। Honestly speaking, I love ice cream. But when I'm in first jhana, I don't require any ice cream because that cuts off the craving for ice cream. समझो मेरे पास एक ब्यूटीफुल लुकिंग गर्लफ्रेंड है। फर्स्ट ध्यान आने के बाद गर्लफ्रेंड क्या कुछ भी नहीं रहेगा। आपको समझ में आ जाएगा अरे मेरे कुछ भी नहीं चाहिए, क्या खुशी दे रहा है। ऐसे आराम से बैठे हैं विनोद जी, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, यही चेयर पे बैठा हूं। अभी देखिए मैं यहाँ बैठा हूं, इसका थोड़ा मैंने ये निकाल दिया तो ऐसे पीछे जा सकते हैं। फिर देखिए आराम से ऐसे, फिर सांस साथ ही है। ठीक है ना? तो प्रॉब्लम ही नहीं है। आई एम फीलिंग सो रिलैक्स। एंड समझे किसी ने मुझे फोन किया, विलास जी क्या कर रहे हो? आराम से बैठे हो, कोई कहेगा चलो ड्राइव के लिए जाएंगे,
जाएंगे, पर सांस छोड़ेंगे नहीं। तो विपश्यना भी कर सकते हैं, किसने मना किया? वही सांस के ऊपर भी विपश्यना कर सकते हैं। कैसे? मैं अभी बताता हूं। आपको धातु चाहिए? चाहिए। ये नाक का छेद आकाश धातु है, वायु जा रही है, वायु धातु है। गर्म या ठंडा लग रहा है, जो अंदर जा रहा है वो ठंडा है, जो बाहर आ रहा है गर्म है, तो तेजो धातु। वाटर ड्रॉपलेट्स है पानी का, आपो धातु। और रब करके जा रहा है, अगर कुछ सॉलिड है तो भी रब कर सकते हैं, पठवी धातु है। ये 5 धातु सांस में ही देख रहा हूं। और थोड़ी देर के बाद मैंने देखा रुका जी कि नीचे का जो एनस का जो होल है, वहां से लेकर सर तक ऐसी बॉडी का एक कुछ चल रहा है। तो स्पाइनल कॉर्ड में कुछ ऐसे कोई एनर्जी चल रही है। क्या मजा आ रहा है। तो उस मजा में ये कोई आइसक्रीम हो या लड़की हो या कॉफी हो या चाय हो, ये कुछ भी चीज, और 7 दिन तक लगती है। इति समझ में आ गया। 7 दिन बहुत होते हैं। 7 पूरे दिन, सवेरे से शाम रात सब वही है। उठेंगे वहीं से उठेंगे, खुशी से। आपको समझ में भी आ जाएगा विनोद जी कि आपने ये कर लिया है। चाहे कोई माने या ना माने, उससे आपको कुछ लेना भी देना भी नहीं। इनफैक्ट आपको खुशी में देखते हुए कोई लोग कहेंगे आपका खुशी का राज क्या है, क्या बताएं। आइसक्रीम तो नहीं है कि हम उसको भी दे दें, ले खा ले प्यारे, ऐसा हो जाए। तो इसके अंदर विपश्यना कर सकते हैं। फिर पंचखंड कर लो। ये जो अभी हमने बात किया ना, रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान, वो आपको यूं समझ में आ जाएगा, क्योंकि मन तो स्टॉप हो गया, वो कहीं कामचंद में नहीं जा रहा है, तो आ जाएगा। थैंक यू, बहुत क्लियर हो गया। क्योंकि तो मैं सती पठान में गया हुआ था, तो जो ये सांस को देखते हुए कि होल बॉडी में जैसे एनर्जी फ्लो की फीलिंग होती थी, तो मैंने टीचर से बोला कि मेरा तो ऐसा फीलिंग होती है, तो वाई आई शुड गो पार्ट बाय पार्ट, इंच बाय इंच। तो उसने बोला नहीं नहीं, आप इंच बाय इंच करके जाओ, फिर उसमें उस तरह से जाओगे तो अच्छा नहीं रहेगा। फिर मैं इंच बाय इंच जाने लगता हूँ, तो ऊपर से नीचे तक जाने तक तो क्योंकि टाइम लगती है, तब तक जो एनर्जी की फ्लो जो हो रही थी अच्छी तरह से, वो नहीं होकर के फिर ब्लॉक होने लगती है कि उसमें तो ऐसा फिर होती नहीं है। तो मैंने बोला कि नहीं, जब मैं छोटे छोटे पार्ट में जाता हूँ तो तब तक तो जहां पर खुली हुई थी जगह वहां तो फिर जम जाती है। जब मैं नहीं जाता हूँ, सांस में रह करके रहता हूँ, तो फिर मैं सर से पाँव तक जो होती है वो सेंसेशन या एनर्जी फ्लो मेरे को महसूस होती है। तो उसमें मैं देख भी सकता हूँ कैसे ये धातु या जैसे कि वेदनाएं जलती है। तो फिर मैंने तो उसी का फॉलो किया। जब से आपका सुना परसों किसी एक एपिसोड में आप किसी औरों को बोल रहे थे कि आप 1 घंटे सांस को देखो, इसके बाद विपश्यना भी करो। तो यूजुअली इन मॉर्निंग टाइम आई गिव 2 आवर। तो फर्स्ट आवर में मैंने वही आनापाना किया। तो आनापाना वो सांस को देखा। सांस को देखते हुए भी जब ये धातु में भी देख सकते हैं कि धातु भी ये अभी ये तेजो धातु की, मैं थोड़ा पित्त प्रधान व्यक्ति हूँ। अभी ये है, ये तो ये धातु है, ये पृथ्वी धातु होती है, ये करके। तो वो मैं सारे बॉडी में देख रहा था। अभी एक
अच्छी बात क्या है कि आपसे सुन के कि मैं सांस में ही रहूं तो उसी एक ही जगह पर मेरे को तो 5 एलिमेंट तो देखना मिल ही जाता है। उसमें रहते हुए भी वो एनर्जी फ्लो तो सब बॉडी में फील होती है। जैसे चलते वक्त भी आप संवेदना को देखो, जो ये बोलते हैं कि उसमें संवेदना या एनर्जी तो हो ही जाती है, मगर वॉकिंग करते वक्त भी मेनली सांस को देख करके चले तब भी तो सेंसेशन तो फील होती ही है। तो सांस में देख करके वो भी मैं कर रहा हूँ। तो मेरे को लगता था कि मैं आपसे पूछूं कि मेरे को कैसे करनी है, तो आपने जो बताया है इसका मैं फॉलो भी कर रहा हूँ। तो दूसरी एक बार कंफ्यूजन थी कि वो प्रतीत संबोधपाठ की, आज वो अपना आशुतोष जी की और आपकी जो कन्वर्सेशन मैंने तो आधी घंटा तक ही सुना, फिर इधर आ गया। उसमें उस वक्त तक मेरे को थोड़े समझ में आ रही है कि जो मनो की जो है 121 की चित्त चैतसिक, तो उसको देखने वाला तो मनो है। तो मनो भी आप कहीं तो विज्ञान है, वो भी चेंजेबल है। आप कहीं से अटैच कर दोगे तो वो वही देखेगी। इसीलिए उसको भी आप उसमें काम करो, ये चित्त चैतसिक में नहीं। वो भी मेरे को अभी समझ में आ रही है। तो पहले आपको तुरीय अवस्था की जो बात कर रहे थे दूसरी प्रोसेस में, तो वो लोग साक्षी के रूप में वो तुरीय अवस्था को लेवल में वो रहते हैं, इसके आगे की उसकी नहीं रहती है। तो उसमें भी थोड़ा समझ में आ रहा है। तो आज फिर इसके बाद में कंटिन्यू लिसन करूंगा। तो आपको सुनते सुनते लगा यही है कि मैं यहाँ ऑफिस में बैठा हूँ, अभी फोन में नहीं आ रही है, नहीं तो फोन आती थी। पीछे से थोड़ा अटर्नी का काम करता हूँ, अब होते होते इसमें सब लग गए कि ये काम शाम वो खुमारी आ गई कि अब इधर ही लग रहा हूँ। गुरुजी अच्छा रहा कि इसमें थोड़ा दिन काम करूंगा, फिर कुछ आई तो फिर आपसे बात करके फिर गाइडेंस ले लूंगा। नो प्रॉब्लम, आप ऐसा भी कर सकते हो। रविंद्र जी को मैंने ये बताया था कि 1 घंटे सांस, 1 घंटे विपश्यना, 1 घंटे सांस, 1 घंटे विपश्यना, तो 9 घंटे सांस, 9 घंटे विपश्यना, 18 घंटा हो गया। कैसे? जैसे मैं काम पे जाता हूँ, मैं भी आप ही की तरह काम कर रहा हूँ, तो जब ये काम करता हूँ तो विपश्यना करो। ये क्या हो रहा है? मतलब कोई व्यक्ति, कोई कुलीग आया है, बात कर रहा है, अभी देखो क्या हो रहा है, मन में क्या हो रहा है, ऐसे दिखते रहो तो साक्षी भाव बढ़ती जाएगी। जब साक्षी भाव बढ़ती है तो ये जो 6 सेंसेस का जो कॉन्शियसनेस है वो घटती जाती है। ये आ गया तो वो घटता है, अगर वो आ गया तो ये घट जाएगा, देख सकते हैं। तो कोलीग आया, गाली दे रहा है, कैसे पता चले गाली दे रहा है? आवाज तो है पर गाली किधर है? तो विज्ञान जो आया वो गाली का है, एक वो एस्टैब्लिश कॉन्शियसनेस। तो अगर मैं दृष्टा भाव में हूं, साक्षी भाव में हूं, तो गाली किसका? किसी का भी नहीं। तो सदोषम व चित्तम, सदोषम चित्तम पजानाति। अभी मैंने देखा कि चित्त में ये द्वेष आया, मेरा नहीं है, मुझे उससे कुछ लेना देना भी नहीं, आया है चला जाएगा, पर मुझे कुछ नहीं करना उससे। तो ये मैंने देख लिया। तो वैसे ही प्रशंसा कर रहे कोई मेरी, जैसे ये लोग कर रहे थे कल, सरागम व चित्तम, सरागम चित्तम पजानाति। अभी राग आया है चित्त में, क्योंकि मैं दृष्टा हूं, साक्षी हूं, कर्ता भाव नहीं है, भोक्ता भाव नहीं है, मैं देख रहा हूं। तो जब भी ऐसा हो जाता है, मेरा विपश्यना इतना स्ट्रांग हो जाती है कि मैं सबको देख रहा हूं। एक्चुअली में बुद्ध, इसीलिए मैं कल आशुतोष को ये समझा रहा था, बुद्ध जब भी बात करते हैं वो 6 कॉन्शियसनेस का इसलिए बात करते हैं कि कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये और कॉन्शियसनेस क्या है, इसलिए वो बात नहीं करते। अगर क्योंकि ये जो कॉन्शियसनेस है वो भी डिपेंडेंट है, पर वो साक्षी है,
पर ये तो आ रहा है जा रहा है, इसका ये आया गया, जैसे विलास आया विलास चला गया, अभी पति आया पति चला गया, अभी ये भाई आया भाई चला गया, अभी ये इंडियन आया इंडियन चला गया। समझिए कि मुझे, आप तो अटॉर्नी हो, वेरी गुड टू हियर, तो मेरे लिए एक पिटिशन फाइल कर देना वीसा के लिए, तो समझो मेरा हो गया। अभी मुझे ग्रीन कार्ड आपने दिलवा दिया, अभी मुझे कौन सी विज्ञान आएगा बताइए? ग्रीन कार्ड वाला विज्ञान है ना? तो वो जो खुशी आई है वो कंडीशनड है या अनकंडीशनड है? 100% कंडीशनड है, ग्रीन कार्ड के ऊपर है। भी ग्रीन कार्ड के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मेरे पास राइटअप्स है, मैंने फाइल किया, अच्छा है, पब्लिश हो गया, तो मुझे ग्रीन कार्ड मिल गया। या रिलीजियस वीसा है जो मैंने अप्लाई किया, अब वैसे कोई होता भी नहीं, R1 वीसा है, मैंने किया और सिलेक्ट हो गया, और 5 साल का देते हैं, 2.5 साल तो मैंने काट ली। फिर आपके साथ आया, आपने फाइल किया पिटिशन, तो चल रहा है, 5 साल के बाद एक्सपायर हो जाता है। फिर मुझे अमेरिका से जाना नहीं है, अमेरिका में रह जाऊंगा तो मेरा ग्रीन कार्ड बन जाएगा, बस हो गया। अभी ये सारा प्रोसेस कौन सी विज्ञान का हो रहा है? एस्टैब्लिश कॉन्शियसनेस का। इट इज एस्टैब्लिश्ड ऑन नेम एंड फॉर्म। वो ग्रीन कार्ड का विज्ञान है, वो ये मेरा विज्ञान है ही नहीं, मुझे कुछ करना भी नहीं। तो मैंने देखा ये जो एंजाइटी जो आ रही है, ये जो खुशी जो हो रही है, ये कुछ भी हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कार्ड का है। अगर ग्रीन कार्ड नहीं मिलती है तो दुख हो गया। तो सदो संवाद आ गया, सरागंबा, सदो संवाद, समोहम्बा। मोह क्या है? ग्रीन कार्ड। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे अमेरिका नहीं आना है, वो आ सकते, पर मोह आ गया तो सारा आ जाएगा, मुझे आना ही है, तो ये हो गया। जितने सारे हमारा अमेरिकन के फ्रेंड्स है धम्म वाले, उनसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि मेरे लिए कुछ कर लो प्यारे, बेचारे क्या करेंगे, है ना? तो ऐसा है, दिस इज एस्टैब्लिश कॉन्शियसनेस। पर मैं दृष्टा हूं, मैं देख रहा हूं, चाहे H1B आए या ग्रीन कार्ड आए या कौन सा भी आए, ये तो चलने वाला नहीं, क्योंकि वैसा कुछ होता भी नहीं है। तो मुझे राग द्वेष मोह तो इन तीनों देखने के लिए आ गया। तो जब भी मैं अमेरिका डालूंगा तभी ही ये वेदना आती है, अगर मैं ये नहीं डालता हूं तो वेदना आती नहीं है। ये मैंने पकड़ ली। ये पूरी वेदना जो आई है अमेरिका का आई है, जो पूरा संज्ञा है अमेरिका का है, जो पूरा संखार है अमेरिका का है, जो पूरा विज्ञान है अमेरिका का है। अगर मैंने अमेरिका को त्याग कर दिया तो रूप चला गया अमेरिका, वेदना चली गई, संज्ञा चला गया, संखार चला गया, विज्ञान चला गया। अभी 1 घंटे का विपश्यना में क्या हुआ विनोद जी? मेरा ग्रीन कार्ड चला गया। अभी मैं अमर जी से पूछूंगा, वो कहते हैं विलास जी, जब भी आप, मैं कहता हूं, बहुत बार आपको कह चुका हूं, आई डोंट वांट टू बी इन द स्टेट्स, आई वांट टू बी बैक इन नेपाल, पर क्या कर सकता हूं वगैरह वगैरह कहेंगे। तो अगली बार अभी अगले साल में आ रहा हूं अमेरिका, तो जब इनके साथ रहूंगा वो कहेंगे विलास जी, मैंने आपको कितनी बार कहा, आप पागल हो गए, बैठो मैं आपको बताता हूं क्यों आपको अमेरिका नहीं आना है। पर ये पागल को समझ में नहीं आती है, ये तो अमेरिका जाना चाहता है, ये कहते हैं नहीं जाना है। अभी क्या झगड़ा देखिए, उनको नहीं जाना है वो रह गए, मुझे जाना है मैं यहां रह गया।
इसको कहते हैं बुद्ध विपल्लास। पर संस्कृत में इसको विपर्यास, मतलब जो सच नहीं है सच को मान के बैठ गए। तो अमर जी मुझे जितने भी समझाए, विलास जी आप इंडिया में बहुत अच्छे काम कर रहे हो, ऐसे ही करते रहो, अमेरिका मत आओ, चाहे तुम मेरे घर कभी भी आ जाओ, आपके पास वीसा है, मैं जितने दिन चाहिए रह लो हमारे यहाँ पे। मैं कहता हूँ नहीं अमर जी, मुझे तो अमेरिकन बनना है। इनका जो पासपोर्ट देखा ना, अमेरिकन ईगल, अरे क्या लग गया। मैं अपना ये सड़ा हुआ इंडियन पासपोर्ट को देखता हूँ और ये अमेरिकन पासपोर्ट देखता हूँ तो क्या लगती है कि अगर अमेरिकन पासपोर्ट है कहीं पर भी जा सकते हैं, इंडियन पासपोर्ट है तो वीसा डालना पड़ेगा हर जगह के लिए। तो ये सब देखते देखते मुझे क्या लगा, रूप अमेरिकन, वेदना अमेरिकन, संज्ञा अमेरिकन, संखार अमेरिकन, विज्ञान अमेरिकन, तो छूट गया। तो वो सच है ही नहीं है। सच तो ये है कि हर कोई कोई एक छत चाहिए रहने के लिए, खाना चाहिए, पहनने के लिए कुछ कपड़ा चाहिए और औषधि चाहिए, बस इतना। चाहे अमेरिका में रहो या इंडिया में रहो, कहीं पर भी रहो। ये समझने के बाद विनोद जी, मेरा 1 घंटे का विपश्यना हो गया तो सांस देखता हूं, क्या मजा आता है। अभी 1 घंटे का मैंने अलार्म लगा के बैठा, काम तो कर रहा हूं ऑफिस में, पर इतना खुशी हो रही है। फिर 1 घंटे का टाइम मिला, फिर विपश्यना शुरू किया, ऑफिस का शुरू किया, अभी अमेरिका का किया, अभी ऑफिस का शुरू किया। ऑफिस क्या होता है, रूप, ऑफिस का वेदना, ऑफिस का संज्ञा, ऑफिस का संखार, ऑफिस का विज्ञान। तू भी झूठा है, क्योंकि मैं ऑफिस से बाहर चला गया तो ऑफिस चला गया, है कि नहीं। फिर 1 घंटा फिर समता किया, फिर मैंने परिवार वालों को देखा, अभी मेरा पत्नी है ही नहीं यहाँ पे ऑफिस में, तो उसकी याद ही नहीं आ रही है। देखा आपने कभी भी, जो होते नहीं है उनकी याद ही नहीं आती है। अगर आप व्यस्त हैं कहीं पर, जैसे आप कोर्ट का केस कुछ कर रहे हो, तो आपको परिवार वाले एक भी नहीं आते। सिर्फ कोर्ट का जितना भी आपका केसेस है, केस लॉ है, वही होता रहेगा। आप तो न्यूयॉर्क सिटी में हो तो 22nd एवेन्यू या बहुत सारे जगह पे कुछ ना कुछ तो खून खराबा होती रहती है। तो आपको तो कुछ ना कुछ तो किसी का तो हाँ कहना है, किसी का ना कहना है। सो यू आर ए डिफेंडेंट और यू आर दिस वन, तो आप तो करते रहते हो, तो वही केस चलती रहती है। परिवार वाले कहाँ गए, नहीं है। और फिलाडेल्फिया और ये अपना न्यूयॉर्क में तो कुछ ना कुछ तो होती रहती है। और डाउनटाउन जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि हम जिंदा है तो बहुत ही अच्छा है। गन क्राइम से ये क्राइम है, वो क्राइम है, कुछ ना कुछ तो होती रहती है। तो जब भी मैं फिली में था, मतलब फिलाडेल्फिया, तो हम लोग एक ब्लैक प्रॉविंस में चले गए और मेरे कोलीग ने क्या किया, हमारे से बात करते करते वो वहां चला गया। और कहने लगा, hey, you know what, you're stuck here, we should just only we should go out from this place। तो ऐसे ही हम ब्लैक कॉलोनी से बाहर आ गए। तो जैसे बाहर आए, इट वाज लाइक सेलिब्रेशन। तो फिलाडेल्फिया हो या न्यूयॉर्क हो या कौन सा भी हो, सारा वही है। तो जब भी हम ऐसा देखते हैं तो वो विज्ञान निकल जाती है जो एस्टैब्लिश्ड है। तो राग खयो, राग चला गया, दोषक खयो, द्वेष चला गया, मोह खयो चला गया,
उसी वक्त निभा। तो ये 3 घंटे सांस, 3 घंटे ये, 6 घंटे हो गया। फिर 1 और घंटे सांस के ऊपर, क्या मजा आ रहा है। और 1 और घंटे विपश्यना, पंचखंड वाला ही या पटिसमुत्पाद, कौन सा भी, हमें कौन सा भी चाहिए वो वहां पे आ जाता है। एंड यू नो व्हाट, यू डोंट हैव टू चेंज एनीथिंग और डू एनीथिंग। अभी आप आपके ऑफिस में बैठे हो, केस लॉस, वो पीछे पीछे जो बुक्स है उसी में डूबे रहे, फिर भी अब विपश्यना कर सकते हो। एग्जैक्टली यू कैन डू विदाउट विंकिंग, मतलब एक एक्स्ट्रा जगह बना के कुछ नहीं करना है, उसी में कर सकते हो। कैसे? अभी वो बुक को देखो, सभी मरे हुए बुक्स है, मतलब कभी तो केस हुआ है उसका बुक्स है। तो यही करना है कि अभी इस केस के लिए कौन सी लॉ, कौन सी केस है जो मिलती जुलती है, एंड व्हाट वाज द रूलिंग इन दिस केस, चाहे वो कैलिफोर्निया स्टेट का हो या न्यूयॉर्क स्टेट का हो या जॉर्जिया का हो या कौन सा भी स्टेट का हो, वहाँ की लॉ क्या कहती है और जनरल लॉ क्या कहती है, एंड हाउ डज अ स्टेट, फेडरल में क्या होता है, ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा आप देख रहे हो। तो सारा फेक है कि नहीं है, क्योंकि एक स्टेट में जो चलती है दूसरी स्टेट में चलती नहीं है, है ना। फेडरल लॉ इज फेडरल लॉ, बट स्टेट का भी एक अलग लॉ है, तो उसका जो चलती है। तो यहाँ पे जो क्राइम है वहां पे वो स्टेट में क्राइम ही नहीं है। जैसे मैरिजुआना जो है, हर स्टेट में तो बैन नहीं है, इस स्टेट में तो है, उस स्टेट में नहीं है। तो मैंने इस स्टेट से उस स्टेट्स में ले लिया तो वो मुझे केस लग सकती है, पर मैं उस स्टेट से इस स्टेट चला गया तो ना केस है, कुछ भी नहीं है। मैरिजुआना मेरे पास है, समझो, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये अगर मैं देखता हूं तो हंसी आती है कि एक स्टेट का ये लॉ है, दूसरी स्टेट का ये लॉ है, कल वो चेंज भी हो सकती है। तो हमने अनिश्चित देखा है कि नहीं देखा? देखा। दुख है कि नहीं है? दुख है। तो वो मैरिजुआना क्यों ले रहा है? वो एस्टेसी एक्सपीरियंस करने के लिए ले रहा है, पर ऐसे कुछ एस्टेसी होती भी नहीं है। जो झान में एस्टेसी है वो कहीं पर भी नहीं है। अगर ये झान सीख लेता, 7 दिन के लिए एस्टेसी होता उसका, और एस्टेसी करके ड्रग भी आती है, ठीक है, एलएसडी लेते हैं, क्या पागलपन है, ऐसा आपको लगने लगता है। तो एवरीथिंग अराउंड ड्रग, सेक्स, अल्कोहल, you will find the same. You don't require anything as long as you're in jhana. बस वही, so you can do it. You can do it while sitting in that place, the very place where you're sitting. आप कर सकते हो। मैं कर ही रहा हूँ, ऐसे ही करता हूँ, ऐसे ही करता हूँ। थैंक यू, Sure. थैंक यू, थैंक यू। Hope I could answer whatever you expected. नहीं, मैंने पा लिया। मैं तो आपको टेक्स्ट करके कि मेरे को आधी घंटा दे दो कि मैं कैसे करूं, आप मेरे को पर्सनलाइज सजेशन देना, ये सोच रहा था मैं दिस मॉर्निंग। मैं तो कल मैं बात करने वाला था, अमर जैसे भी बात किए वो तो इजीली एक्सेसिबल है, तो मैंने भी रियलाइज किया। तो अभी आपसे पूछा तो बहुत हेल्प हुई। अगर कुछ डिफिकल्टी हुई, कहीं कंफ्यूजन हुआ तो फिर मैं अच्छा तो ये है कि शेयर करने से सभी को मालूम भी होती है। अभी अंजलि जी ने इतना बताया कि वो इनोसेंटली बताया, मगर इतने डेप्थ में हमको ये सुनने को मिला उसको आंसर। तो मेरे को लगता है कि अभी जो मैंने कुछ पूछा होगा मेरे लिए नहीं और पार्टिसिपेंट को भी अच्छा ही लगी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं तो कंफ्यूजन रहती है। हम तो स्टूडेंट हैं, इतने परफेक्ट तो कोई भी नहीं है। थैंक यू गुरु जी, ऐसा ही शेयर किया करूंगा। थैंक यू, थैंक यू। मंगल हो। थोड़ा मैं ये एक्सपीरियंस याद आता हूँ विनोद जी को। वो जब हम ऊपर से नीचे विपश्यना करता था ना, वहां से बहुत प्रॉब्लम होता है। मेरे को भी अभी तक है, मेरा एक सर भारी सा हो जाता है, वो कंप्लीट नहीं गया है। तो मैंने कंप्लीटली छोड़ दिया ये मतलब ये 6-7 महीना हो गया।
फिर भी उसका इफेक्ट कभी कभी आता है, वो छोड़ना चाहिए। तो ठीक है, आपका मैंने कल भी बात में वो किया, अभी गुरुजी ने जो बताया कि जैसे सांस देखते देखते भी वो सेंसेशन वो यहाँ पर भी जाती है, वो पैर तक भी जाती है, सांस में रहते हुए भी जाती है, वो जाना नहीं पड़ता। अभी मेरे को हो रहा है, पहले वो ठीक है, जब हम गोयनका जी के सीखते हैं वहां पर, हाँ, तो वही तो मैं बोला ना, वो लोग वो बोलते थे ना, तो फिर पार्ट बाय पार्ट जाओ, पार्ट बाय पार्ट, जब आप पार्ट बाय पार्ट जाओ तो दूसरे पार्ट तो ब्लॉक हो जाएगी ना, क्योंकि वो तो मूवेबल है, वो तो चलती ही रहती है वाइब्रेशन में। एक तरफ ब्लॉक हो गए तो जाएगी ना। इसीलिए मैंने वो सांस में देखना शुरू किया, तो ऑटोमेटिकली एवरीवेयर आई कैन फील यू नो the energy flow is going on over there, so I can feel that ये पृथ्वी है, ये वायु है, ये है, ये अपो है। इसके बाद में से वो फीलिंग भी होती है, ये दुखद है, ये सुखद है, कैसे भी हो तो वहां तो दिखती है, तो फिर एक्सपीरियंस तो होती है। इसलिए मैं उसी तरह से कर रहा हूँ। जब गुरुजी के सुनने लगा, आप लोगों से भी बातें हुई, तो थैंक यू। आपने तो मेरे से बाजी मार दी ना। मैं आपकी वीडियो, एक हमारे दोस्त है टेक्सास में, वो थोड़ा बहुत हम लोग से सीनियर है, मेरा तो छोटे भी है मेरे से, तो उनको मैं शेयर करता था, ताकि हम लोग तो बात करते थे, क्योंकि बहुत लोग तो पैसा जानते ही नहीं, डेफ में किसी को नॉलेज भी नहीं है, उसके पास में बहुत नॉलेज है, मेरा तो रिलेशन में छोटा ही लगता है, वो मैं उसको शेयर करता था। वो शायद वो इतना ज्यादा नहीं देखते थे, वो इनको शेयर करते थे, क्योंकि उनके यहाँ ग्रुप सीटिंग होती है, मेरे यहाँ भी वीकेंड में ग्रुप सीटिंग होती है, लोग सब आते हैं यहाँ पर, मेरा मेडिटेशन रूम है। तो परसों बात करते मैं सोच रहा था कि आपके यहाँ मैं पहले जाऊं, बीच में ये सुनते सुनते अमर जी बात कर रहे हो, इनसे तो मैं एक बार मिला था, फिर बातचीत नहीं हुई थी, इन्हें बोला कि इसने बाजी मार ली, ये चले गए। तो परसों फिर बात होते होते उसने बोला कि मैं तो गुरुजी के वीडियो देखते देखते मैं तो इम्प्रेशन हो गया। मैंने बोला मैं सूरज को शेयर किया करता था, वो सूरज ने मेरे को शेयर किया, ये बोले, तो दैट मीन्स वो तो मैं तो फॉलो ही कर रहा था। थैंक यू, ये अच्छा था। सोर्स आप ही था, आपको पता नहीं है। नहीं, इसीलिए ना मैं शेयर किया करता था उनसे, ताकि वो पुराने साधक हैं ट्रेडिशन में, ताकि वो कुछ सजेस्ट करें, क्योंकि बहुत अब कोई तो के जाते हैं वर्ष में एक बार, फिर रेगुलर मेडिटेशन नहीं करते हैं, उनसे क्या बात करो, उनकी तो अपने व्याख्या होती है, वो तो कम से कम रेगुलर है। तो मैं उनसे शेयर किया करता था, करता भी हूँ, अभी भी बात करता हूँ। तो सो इससे पता हो गया आप चले गए, तो फिर मैंने आपसे बात की, आपके बारे में, उनके बारे में जानकारी। एक गुरुजी एक बात, आपने गोयनका जी की विपස්සना कोई वीडियो में मैं देखा था कि आपने 2 बार या कब तो शिविर में गए हुए थे, मेरे को लगता है एक ही 2 बार। तो वो कर रहे थे, नहीं गए थे, मेरे को लगता है कि आपने किसी एपिसोड में बोला था कि एक बार गए थे आप। तो आपकी जो उसकी आवाज है, वो ऐसे ऐसे करके जो आप बोल रहे थे कि वो इस्टेब्लिश कॉन्शियसनेस की वजह से जो होती थी, तो आपने उसको कैसे अनियमित किया। तो मेरे अंडरस्टैंडिंग थे आप गए हुए थे, अमर जी की रिकॉर्डिंग से कि ये बोल रहे थे कि नहीं गए, वो जस्ट वीडियो या ऑडियो। नहीं, वो नहीं, ऐसा था, आप एक बार गए थे, स्टार्टिंग में नहीं गया था, अभी 2022 में 22 एंड में कोई इगतपुरी में एक असिस्टेंट टीचर है, उनसे वो ऑनलाइन आए थे, तो उनसे बहुत चलती थी, तो उनको अच्छा लगा कि आप इतने डेप्थ बुद्ध धर्म के नॉलेज है, तो उन्होंने कहा कि एक बार अपना जो गुरुजी है इनका एक शिविर करना पड़ेगा, क्योंकि तभी मुझे मान सकता हूं कि आपने बिना जाते हुए भी आप गोयनका जी के बारे में इतना जानकारी है। मैं आपके ऊपर शक नहीं कर रहा हूँ, मुझे ये चाहिए। और एक और चीज है, इसलिए आपको करना है क्योंकि आपके जो ग्रुप में है बहुत सारे लोग गोयनका जी का 1 या 2 या 10 या 15 20 किया है। अगर उनको लगे कि आप ही नहीं किया है तो अजीब लगेगा, एक कर लेना। तो मैंने 6 दिसंबर 2023 में किया था। कल मैं वही बता रहा था कि मैंने कैसे अनियमित किया पूरा, क्योंकि मैं अनियमित नहीं करता तो ये बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता मुझे, क्योंकि उनका एक्सपेक्टेशन है कि मुझे जो गोयनका जी कहते हैं वो सब आना चाहिए। मतलब ये धारा प्रवाह आना चाहिए, ये भंग अवस्था आना चाहिए, वाइब्रेशन आना चाहिए, जो कुछ भी आता है
वो सारा आना चाहिए। तो मैंने वापस आने के बाद एक वीडियो भी किया उनके लिए कि मैंने कैसे पहले दिन से लेकर लास्ट दिन तक मैंने किया। और वो असिस्टेंट टीचर जो बहुत ही वो तो खड़ूस थे, मैंने उनको कहा मैं गोयनका जी को फॉलो नहीं करता हूँ, गोयनका जी मेरे अर्लियर गुरु रह चुके हैं, पर मैं बुद्ध को फॉलो करता हूँ, मुझे गोयनका जी से कुछ लेना देना नहीं है। तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे नहीं कह सकते, हमारा ट्रेडिशन है। मैंने कहा हाँ आपका ट्रेडिशन है, मानता हूँ, अभी जो गोयनका जी का जो अभी मैं आया हूँ गोयनका जी का ही करूंगा, ऐसा नहीं कि कुछ छेड़छाड़ करूंगा इसमें, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। तो उन्होंने कहा ठीक है अभी करो। तो वो जो इगतपुरी का जो असिस्टेंट टीचर है उन्होंने मुझे कहा था कि 5वें दिन आपको शून्यागार मिलेगा। बैंगलोर सेंटर में उन्होंने दिया नहीं मुझे। मैंने पूछा असिस्टेंट टीचर से कि मुझे शून्यागार लेना है, उन्होंने कहा नहीं फर्स्ट टाइमर को नहीं देते। और दूसरी चीज ये है कि अभी पेंटिंग चल रही है तो आपको मिलने वाला नहीं। मैं कहा ठीक है, मुझे क्या करना है शून्यागार मिले या ना मिले। तो मैंने उनको कहा देखिए मुझे शून्यागार से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरा असिस्टेंट टीचर जो कहा है मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू सिट इन शून्यागार, मुझे धम्म हॉल में ही बैठ सकता हूँ। तो उनको क्या लगा पता नहीं, फिर से मुझे बुलाया कि कहा कि आई अंडरस्टैंड वन थिंग, यू आर समथिंग डिफरेंट, पर आपको अगर टेम्परमेंट मुझे समझ में आ गई आपकी और मुझे समझ में आता है कि आप अच्छा कर रहे हैं, देन आई डोंट माइंड अलोइंग यू टू सिट इन द रूम एंड मेडिटेट। तो उन्होंने 8वां दिन मुझे बुलाया ऑफिस में, मतलब जैसे वो असिस्टेंट टीचर का जो ये होता है ऑफिस होता है वैसे। तो एक वॉलंटियर आया, कहा कि विलास जी असिस्टेंट टीचर बुला रहे हैं आपको। मैं कहा कि मैंने क्या गलती किया होगा पता नहीं, फिर भी जाते हैं। तो उन्होंने कहा आपने ये सारा कहाँ से सीखा है, यू आर गेटिंग वेरी गुड। तो मैंने कहा खुद से सीखा है। लेकिन से सीखेंगे तो थ्योरी होता है। तो मैंने कहा नहीं सर थ्योरी नहीं होता है, मैं आपको बताता हूँ कौन सी सूत्र में आप करेंगे तो प्रैक्टिकल है, कौन सी सूत्र में करेंगे तो थ्योरी है। ऐसा नहीं कि बुद्ध धर्म में थ्योरी है, नहीं है, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने कहा देखिए मैं भी पढ़ता रहता हूँ सूत्र, पर हमारे ट्रेडिशन में सूत्र अलग से पढ़ना मना है, हम लोग जो गोयनका जी कहते हैं वही सूत्र पढ़ना चाहिए। मैं कहा ठीक है वो आपकी मर्जी है, पर दिस इज नॉट। तो उन्होंने कहा इफ यू वांट यू कैन सिट इन योर रूम एंड मेडिटेट। आई सेड देखिए वो मेरा उद्देश्य है ही नहीं है। मुझे असिस्टेंट टीचर जो है इगतपुरी वाले, उनको वापस जाके ये कहना है कि मैंने ये सारा कैसे किया, मतलब धारा प्रवाह क्या होता है उसके बारे में मैं बता सकता हूँ, कलाप क्या होता है उसके बारे में बता सकता हूँ, बॉडी कैसे डिसअपियर होता है वो भी बता सकता हूँ। तो आई हैव नो प्रॉब्लम, आई जस्ट वांटेड टू एक्सपीरियंस दिस एंड से कि मैंने भी पूरा 10 दिन का जो गोयनका जी कहते हैं मैंने एक्सपीरियंस किया है, इतना ही है। तो आई कैन डू इट इन धम्मा हॉल, मुझे कोई एतराज नहीं है। आई डोंट वांट टू सिट समवेयर। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि असिस्टेंट टीचर से मैं कह देता उनके पास दम ये नहीं था शून्यागार, इसीलिए मुझे रूम में मैंने किया, इतना ही कहना था। मैं अभी जाके कहूंगा कि उन्होंने शून्यागार नहीं दिया, मैं धम्म हॉल में किया। तो ऐसा हुआ। तो आई हैव डन इट, आई डन द कोर्स एंड आई एक्सपीरियंस एवरीथिंग वॉट एवर दे सेड। एंड लास्ट दिन ये सब बात करने जब भी छोड़ा, इतने लोग आ गए पूछने के लिए आप क्या करते हो ये करते हो। तो मैंने कहा भाई मेरा ये है और मेरा चैनल भी है और मेरा मैं अब से नहीं कर रहा हूँ, बहुत सालों से कर रहा हूँ। मेरा एक असिस्टेंट टीचर थे, पत है हमारे ग्रुप में है, उन्होंने कहा ही इज मोर देन 60+, ने कहा इसीलिए हम यहाँ आए हैं, नहीं तो मुझे यहाँ आने की जरूरत नहीं थी, उनके लिए मैं आया हूँ, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। एंड आई डोंट वांट टू डू अनदर शिविर जस्ट बिकॉज आई एम हियर।
I can do the same thing sitting at my home. I don't have to come here. एक भंग अवस्था और एक धारा प्रवाह लेने के लिए उतना दूर क्यों जाए? मैं यहीं पे 5 मिनट में आता है। ये जो 10 दिन का खेल है, वो मुझे 5 मिनट में आता है। इसके लिए इतना टाइम पास क्यों करें? तो बच्चों वाला खेल है वो। So I just told them, fine, it is good for an entry level person. This is very good, not for advanced person. से कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि इतना ही आएगा और क्या आएगा? अभी 20 करो, 25 करो, 50 करो, 100 करो, कितना भी करो, यही तो आने वाला। हाँ, दोज पीपल हु कांट गेट इट, उनके लिए अच्छी बात है, इट्स नथिंग बैड। एंड वहां पर भी आप अनित्य देख सकते हो, सही बात है, अनित्य देख सकते हो कि ये जब भी कलाप आता है, तो ये रूप कलाप जब भी आता है और पार्टिकल्स बन जाता है, यू कैन सी नथिंग इज परमानेंट। कि अभी ये आया, वो आया, ये आया, वो आया, अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ वाइब्रेशन हो रही है, पूरी बॉडी वाइब्रेशन हो रही है। तो यू कैन इन्फर फ्रॉम दैट कि इट इज अनित्य। अनित्य बोध आप देख सकते हो, गलत नहीं है, पर आंख खोल दिया तो चला गया। You'll experience. So, if the objective is closed eyes meditation, nothing can beat Goenka ji technique. या उबाखिन ने जो सिखाया गोयंका जी को, beautiful है. There's nothing, there's no two words to define it. But if somebody comes to Buddha Dhamma, this looks like child play. ये सच। No tradition can stick in front of Buddha Dhamma. हाँ, जब तक हमें ये वो समझ में नहीं आ रही है, तो वी कैन कीप दिस, डू इट, इट इज गुड प्रैक्टिस। क्योंकि हमारा मन उतना डेवलप नहीं है कि जितना होना चाहिए। सो इट्स बेटर टू स्टार्ट विथ समथिंग विच इज इजी टू डू। एंड गोयंका जी का टेक्निक जो है टिकाऊ है, दैट मीन्स इट स्टेज, इट इज गुड, एंड वन शुड डू इट। आई हैव नो डाउट इन दैट, एंड ही इज माई टीचर for 2 years. I know it works. इसलिए I don't have any hatredness to गोयंका जी or anyone. Because it works. कि उसमें hate क्या करना है? वर्क होता है भाई। Whatever works is good. Better to have it. Thank you. Thank you. Sure. और कोई नहीं तो आज का समाप्त करते हैं। तो पंचखंड को ऐसा देखना है। तो to conclude, just to conclude, your name is the Rupa. Whatever your name. But this body is called by that name, is Rupa. And the Vedana starts with that Rupa. जैसे ये अटॉर्नी है, it's a role. Then at that time, Binod Roka is an attorney. His Vedana, इनका जो वेदना आएगी, वो उस हिसाब से आएगी। अगर ये यहाँ से उठ के घर चले गए, तो ये वेदना चला गया। इसके बदले में इनका जो परिवार है, उनका वेदना आएगा। So now he is a family man, so that is the वेदना। फिर उसका संन्या आएगा। जो वेदना हो रही है, उसका संन्या आता है। तो यम वेदेति तम संजानाति। जो वेदना हुआ, उसी का एक पहचान हो गया। अच्छा, इससे मुझे सुख आया है, इससे मुझे दुख आया। Supposing I am standing in front of Statue of Liberty or Washington DC, तो क्या लगने वाला? As long as I create a rupa of Statue of Liberty, the feeling will be associated. If there is no Statue of Liberty, there can't be any experience or any feeling of good or not so good or whatever. वो नहीं होने वाला। मतलब सुख नहीं आ रही है, दुख नहीं आ रही, अदुख का सुख नहीं आ रही।
क्योंकि मैंने मन में बनाया नहीं है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। तो हडसन रिवर है, होने दो, रिवर है, कौन सी भी पानी है, पानी तो पानी होती है, हडसन हो या कौन सा भी हो, तो आई डोंट केयर। समझो कि किसी ने मुझे, अभी जब भी मैं यूएस आता हूँ, किसी यहाँ पे लोग हैं, जैसे आप हो, आप कहेंगे न्यूयॉर्क आ जाओ, विल गो टू नायग्रा फॉल्स, लेट्स प्ले द गेम एंड सी व्हाट हैपेंस। नायग्रा फॉल्स क्या होता है? इट्स अ रूप, ठीक है, पानी कनाडा साइड से भी है, न्यूयॉर्क साइड से भी है। तो गए तो गीले होएंगे या नहीं होंगे? गीले हो जाएंगे, पानी है, इसलिए यू हैव टू वेयर सम रेनकोट वगैरह, बोट में जा रहे हो। तो व्हाट आर वी सीइंग? ए वाटरफॉल। इज देयर अ नायग्रा इन वाटरफॉल? Is there a waterfall in every droplet of that water? No. है ही नहीं है। Supposing I paid $150 or $200 to go there, it looks ridiculous because there's nothing called like that. I can still pay $200 and go there just for the sake of it. बट अगर मैं ये समझ के जाऊं कि मुझे नायग्रा फॉल्स में एंजॉय करना है, तो पागलपन है, क्योंकि ऐसा कुछ होता भी नहीं है। तो अगर रूप चला गया तो वेदना चली गई, वेदना चला गया तो संज्ञा चला गया, क्योंकि नित्य संज्ञा नायग्रा है, क्योंकि तब से नायग्रा है, आज से नहीं, तब से ऐसे ही नायग्रा है। जब से इसका नाम आया नायग्रा करके, तब से है। पर जब भी मैंने देखा ये पानी के बूंद आ रहे जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, तो अनिच्छ हो गया, तो संज्ञा चला गया नायग्रा का, तो संखार समता हो गया, तो नायग्रा का विज्ञान आ रहा है। Am I not released out of samsara at that point? Yes. So will I do this mistake of calling Niagara Falls as mine? Eso mama, ये मेरा है, eso aham asmi, this belongs to me. No. Just because I paid $200 or $150 or whatever dollars, that Niagara Falls doesn't become mine. In the same way, just because I paid $1,049 for this iPhone doesn't become mine. It's just a phone and it's solid. ये भारी है and it gets heated up. कान के यहाँ पे लेके जाते हैं तो what is this? It's made out of aluminium. किसी के सर के ऊपर डालेंगे तो ये कट जाएगा और ब्लीडिंग आएगा. It's like a stone. And how can a stone become a mobile phone and you're calling an iPhone? Just because it's calling an iPhone doesn't become an iPhone. It still retains aluminium. अगर मैंने ये देखा तो कोई आईफोन करके वो जो क्रिएटेड है, oh you got an iPhone, वो तो नहीं चलेगा. It doesn't mean that I shouldn't have this. I can have it. But वो जो विज्ञान है, आईफोन वाला ये विज्ञान, वो चला गया. It doesn't arise again. तो पंचखंड को मैंने ऐसे देख लिया. So I can now see it in everything, basically. So your vipassana is extremely good at that time. ऐसे ही करना. So you can take whatever normal हमारा day to day का जो होता है वही लेके कर सकते हैं. ठीक है. That's the conclusion of this Thank you. entire. Only one problem is नाम रूपा with विज्ञाना, वो थोड़ा difficult है समझने का. So that is the only place where everybody gets stuck in till he reaches an anagami stage. ये थोड़ा टेढ़ा है.
after that, once you're an anagami, you are, it just feels like इतना प्रयास क्यों किया मैंने, इतना सिंपल है. Yes, just like when you reach the mountain top, you always feel, इतने के लिए इतना तकलीफ लेना पड़ा. ये भी क्लियर हो गया, क्योंकि करते करते अभी तक क्यों ऐसा होता नहीं है, तो ऐसे हो रही भी नहीं होने कि आप बोल रहे हो जब तक आप अनागामी स्टेज तक नहीं पहुंचोगे ये कंफ्यूजन तो रहेगा ही. इसीलिए ढूंढना ही है. इस हरी अब की बात नहीं है यहाँ पर, ये समझ में ये भी आया, ये भी अच्छा हुआ. हाँ, you have to and I've struggled the most. I keep on telling people, देख प्यारे, आपके लिए कोई ना सिखाने के लिए है, मेरे पास कोई भी नहीं था. खुद सीखना बहुत ही डिफिकल्ट है, बिकॉज यू डोंट हैव एनीवन. अभी ऐसा हो गया ना, ड्राइविंग, आपको किसी ने ड्राइविंग नहीं सिखाया, अभी आपको खुद सीखना है, खुद ड्राइव करना है. राइट में जाना है या लेफ्ट में जाना है, स्ट्रेट जाना है, किधर जाना है पता नहीं है. कार तो दे दिया, भाई चलाओ. इट्स वेरी डिफिकल्ट है. अगर कोई दिशा दिखाने वाला है, अच्छी बात है, हाँ आप राइट में जाओ, लेफ्ट में जाओ, ऐसे जाओ, पर हमें कहने वाला ही नहीं है. सो द अमाउंट ऑफ स्ट्रगल आई हैव डन इज टू मच, सच में. बिकॉज माई रिलायंस इज ओनली ऑन द सुत्ता, और मुझे कोई सिखाने वाला नहीं है कि भाई तुम ये सीखो, वो सीखो, इनसे सीखो, उनसे सीखो. सो if I can do like this, anybody can do. मुझे वो लगता है. It's so easy धम्म, because बुद्ध की जो वाणी है इतनी सिंपल है, सरल है, कि हमने इसको उतना कॉम्प्लिकेट कर दिया जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट. आई डोंट नो व्हाई, बट हमने कॉम्प्लिकेट कर दिया है. किसी ने भी कॉम्प्लिकेट कर दिया. एनीवे, let's hope for the best. Thank you, Guruji. Thank you. Okay, so should we end? Okay, ठीक है. फिर सबका मंगल हो, तो कल मिलते हैं. Thank you. Thank you. Namaskar. Thank you, Good night. Good night.